हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राधे राधे। जंघई की शान NIST ब्रांड एक बार फिर से NIST परिवार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो बच्चों, आज का जो सेशन होगा एक्सेल पार्ट 8 क्या होगा, एक्सेल पार्ट नंबर 8 में आज हम आपको बताएंगे क्या, आपको बताएंगे बच्चों यहाँ से सेल ग्रुप। क्या बताएंगे बच्चों? सेल ग्रुप। और सेल ग्रुप आपको बताएंगे, इसमें आपको सेल ग्रुप आपको 3 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें क्या मिलता है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। क्या मिलता है बच्चों? इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया था कंसोल फॉर्मेटिंग, नंबर ग्रुप्स, उसके बाद हमने अलाइनमेंट, फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड, ये सब सारी चीजें हमने आपको समझाया था। तो आज का जो सेशन होगा, आज हम आपको बताएंगे क्या बच्चों, सेल ग्रुप। क्या बताएंगे बच्चों? सेल ग्रुप। जैसा कि आपको बताएंगे सेल ग्रुप, और सेल ग्रुप में कितने ऑप्शंस होते हैं आपके? 3 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बच्चों? 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से आपको होता है? इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। क्या होता है? इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज तो आपको बताना स्टार्ट करते हैं सेल ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है, सेल ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ठीक है, हमने क्या होता है आपको यहाँ से बच्चों एक्सेल पार्ट 8। क्या होता है? एक्सेल पार्ट 8 में आपको क्या मिलेगा? सेल ग्रुप। क्या मिलेगा बच्चों? सेल ग्रुप। सेल ग्रुप आपको हम क्या बताएंगे? इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन। क्या बताएंगे बच्चों? इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम एक्सेल को ऑन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ से तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्सेल को ओपन किया। उसके बाद चले जाएंगे किसमें? यहाँ से सेल ग्रुप में। किसमें चले जाते हैं बच्चों? यहाँ से सेल ग्रुप में, होम मेनू में जाने के बाद कौन सा ग्रुप आपका? ग्रुप नंबर आपका 6। क्या है? ग्रुप नंबर आपका 6 है। ग्रुप नंबर 6 में आपको क्या मिलेगा? सेल ग्रुप। क्या मिलेगा बच्चों? सेल ग्रुप। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं बच्चों? 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है क्या से? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है क्या से? इंसर्ट। क्या मिलता है आपको? इंसर्ट ऑप्शन। क्या मिलता है बच्चों? इंसर्ट ऑप्शन। तो इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है? 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या देंगे? यहाँ से 4 पॉइंट आपको मिलता है। कौन कौन से? तो इंसर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ से देखते हैं 4 पॉइंट आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा इंसर्ट सेल, दूसरा मिलेगा इंसर्ट रॉ, तीसरा मिलेगा इंसर्ट सीट कॉलम और चौथा मिलेगा इंसर्ट सीट। क्या मिल जाएगा? इंसर्ट सीट। इन सभी ऑप्शन का स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको यहाँ से। तो फर्स्ट क्या मिलता है आपको? इंसर्ट सेल। क्या मिलता है बच्चों? इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल से क्या होता है, चाहिए हम आपको बताते हैं इंसर्ट सेल से क्या होता है। जैसे हमने क्या किया, किसी भी सेल में हमने क्या किया, यहाँ से किसी भी सेल में नंबर्स कोई टाइप किया। तो हमने यहाँ से नंबर टाइप किया, यहाँ से 100, 300, 400, 500। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई नंबर टाइप किया और नंबर टाइप करने के बाद देखा कि हमने क्या लिखा, यहाँ से 100 लिखा, उसके बाद 300 और 400। क्या लिखा? 400। तो हमने क्या किया, यहाँ से 200 लिखना हम भूल गए। यहाँ से 200 लिखना हम भूल गए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं जहां पर 300 लिखा हुआ है, जहां आपका 300 की संख्या आपका लिखा, जहां आपको वैल्यू 300 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं उसी की जगह पे क्या आ जाए, एक नया सेल आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? एक नया सेल आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक सेल इंसर्ट कराते हैं। क्या करते हैं? एक सेल इंसर्ट कराते हैं। जैसा हमने क्या लिखा, सीरियल वाइज से नंबर्स लिखे, हमने लिखा यहाँ से 100, 300, 400 और 500। बट हम चाहते हैं 100 के बाद क्या है हमारा? 200। क्या है हमारा? 200। बट हम 200 लिखना भूल गए। हम क्या है? 200 लिखना भूल गए। तो हमको क्या करना है, इसी के स्थान पे जहां पर 300 लिखा है, उसी के स्थान पे एक नया सेल आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? एक नया सेल आए, जिससे जब नया सेल आ जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, अपना वैल्यू हम टाइप कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से नया सेल इंसर्ट कराने के लिए यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से वैल्यू पे चले जाएंगे, इंसर्ट सेल। तो हमने क्या किया, इंसर्ट सेल ओके कर लेंगे। क्या किया हमने? इंसर्ट सेल ओके। तो क्या हुआ, उसी के स्थान पे एक नया सेल इंसर्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? एक नया सेल इंसर्ट हो गया। जैसा कि हमने छोटा सा एक डाटा बनाया, बट वहां पर 200 लिखना भूल गए थे, बट उसी की जगह पे हमको एक नया सेल चाहिए। क्या चाहिए? एक नया सेल चाहिए उसी की जगह पे। उसी जगह पे नया सेल लाने के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट सेल का यूज किया, जिससे एक नया सेल इंसर्ट हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 200। ठीक, उसके बाद क्या आता है, यहाँ से अगला आपको मिलता है इंसर्ट सीट रो। क्या मिलता है बच्चों? इंसर्ट सीट रो। अभी तक हमने क्या इंसर्ट कराया था? अभी तक हमने यहाँ से सेल इंसर्ट कराया था। तो सेल में क्या होता है, ओनली सेल इंसर्ट होगा। क्या इंसर्ट होगा? ओनली सेल इंसर्ट होगा। बट एक क्या बोला है आपको, एक नया रो चाहिए। क्या चाहिए? एक नया रो चाहिए। जब रो हो गया क्या होता है, तो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं हम।
ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ से एक नया सेल लेने के लिए इंसर्ट सेल पे क्लिक किया था, बट अब हमको क्या चाहिए, एक नया रो चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक नया रो चाहिए, जिससे हमारा यहाँ वैल्यू भी टाइप हो जाएगा। जो हमारा वैल्यू छूटा हुआ है 200 हमको लिखना था, 200 बट हमारा छूट गया, वो हमारा वैल्यू भी टाइप हो जाए, उसी के साथ साथ हमारा एक नया रो इंसर्ट हो जाए। क्या इंसर्ट हो जाए बच्चों, एक नया रो इंसर्ट हो जाए। क्या इंसर्ट हो जाए, एक नया रो इंसर्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ से रो को हम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी रो में आपको इंसर्ट कराना है रो को हमने सेलेक्ट किया, चले गए इंसर्ट पे। तो हमने क्या लिखा, यहाँ से हमने यहाँ से देखा इंसर्ट शीट रो, क्या लिखा बच्चों, इंसर्ट शीट रो, क्या लिखा यहाँ पे, इंसर्ट शीट रो। और जैसे इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक नया रो इंसर्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, एक नया रो इंसर्ट हो जाता है। क्या होता है, आपके सामने एक नया रो इंसर्ट हो जाता है। इसके पहले क्या था, ओनली आपका सेल इंसर्ट हुआ था, बट इसमें क्या हुआ, एक आपका नया रो इंसर्ट हो गया। क्या इंसर्ट हो गया बच्चों, एक नया रो इंसर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं, अगला आपको मिलता है, अगला आपका आता है इंसर्ट शीट कॉलम। क्या दिया बच्चों, इंसर्ट शीट कॉलम। क्या दिया इसमें, इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम में क्या होता है कि एक नया कॉलम हमको इंसर्ट कराना। क्या कराना, एक नया कॉलम हमको इंसर्ट कराना है। जैसे हमने क्या किया, से कोई वैल्यू टाइप किया, यहाँ भी कोई नंबर टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से नंबर कोई टाइप कर लिया, तो हमने नंबर टाइप कर लिया, और यहाँ भी हमने नंबर टाइप कर लिया। ठीक, तो हमने क्या किया, से एक छोटा सा डाटा बनाया, तीन हमने क्या छोटा सा एक डाटा बनाया। उसके बाद हमको क्या करना है, इसी के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो आपका क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। इसी के बीच में हमको एक नया कॉलम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक नया कॉलम चाहिए। तो हमने क्या किया, छोटा सा डाटा बनाया। तो हमने एक तरफ एक साइड हमने नंबर टाइप किया, फिर बीच में नंबर टाइप किया, फिर उसी के किस साइड, राइट साइड में नंबर टाइप किया। बट हम चाहते हैं कि जो आपका एक कॉलम दिख रहा है, जो आपका एक कॉलम दिख रहा है, इसी कॉलम में एक नया कॉलम हमारा क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। एक नया कॉलम हमारा क्या हो जाए बच्चों, इंसर्ट हो जाए। एक नया कॉलम इंसर्ट कराने के लिए क्या करते हैं, हम बीच वाले वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बीच वाले सेल को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नया कॉलम इंसर्ट कराने के लिए जो हमने बीच में वैल्यू लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद किस पे चले जाएंगे, इंसर्ट पे। तो चाहते हैं हम लोग इंसर्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंसर्ट शीट कॉलम। क्या मिल जाएगा बच्चों, इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बीच में ही एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है। देखो नया कॉलम इंसर्ट हुआ। अब देख क्या होता है कि दो टेक्स्ट के बीच में, सॉरी दो टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, हमको क्या कराना, इंसर्ट कराना, एक नया कॉलम लाना। क्या लाना, एक नया कॉलम लाना। तो हमने क्या किया था, एक छोटा सा डाटा बनाया था, बट बीच में ही एक नया कॉलम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों को, नया कॉलम चाहिए। तो नया कॉलम लाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से, तो हमने यहाँ से नंबर को सिलेक्ट किया, नंबर्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद चले जाएंगे किस में, यहाँ से चले जाते हैं ऐसे इंसर्ट शीट कॉलम। किसमें जाएंगे बच्चों, इंसर्ट शीट कॉलम। तो इंसर्ट शीट कॉलम पर हमने क्लिक किया तो क्या होता है, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। क्या इंसर्ट हो जाता है, एक हमारा नया कॉलम क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ठीक, अगला ऑप्शन हमारा क्या मिलता है, इंसर्ट शीट। क्या मिलता है, इंसर्ट शीट। ये चाहता है कि एक पूरा नया शीट ही हमारा क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में नया पेज लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड में नया पेज हम क्या बोलेंगे, पेज बोलते हैं। एक्सेल में क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शीट बोलते हैं। तो क्या बोला है कि एक नया शीट हमको चाहिए, एक नया शीट चाहिए। एक नया शीट अगर आपको लाना है, किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे। और जैसे इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक नया शीट इंसर्ट होता है। क्या होता है, एक नया शीट इंसर्ट होता है। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में एक नया पेज इंसर्ट कराते हैं, ठीक उसी प्रकार एमएस एक्सेल में हमें क्या करना है, एक नया शीट इंसर्ट कराना। क्या इंसर्ट कराना, एक नया शीट इंसर्ट कराना, जिससे क्या होता है, एक नया शीट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। जब एक नया शीट इंसर्ट हो जाएगा तो एक नया वर्क हम कर सकते हैं। तो चलते फिर से अपने पुराने शीट पे। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ से अगला आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से डिलीट। क्या मिलता है आपको बच्चों, यहाँ से डिलीट। जो सेम ऑप्शन अभी हमने समझाया कि आपको इंसर्ट क्या कराना, इंसर्ट कराना। इसमें आपने क्या सीखा, नया सेल इंसर्ट कराना, नया कॉलम इंसर्ट कराना, और नया रो इंसर्ट कराना, और नया शीट इंसर्ट कराना। जैसे हमने इंसर्ट ऑप्शन में क्या होता है बच्चों की, एक नया सेल, जैसे हमने कोई डाटा बनाया, कोई नंबर्स भूल गए, एक नया सेल इंसर्ट कराना, इंसर्ट में गए। ठीक है, अगर हमको एक नया रो चाहिए, नया रो इंसर्ट कराने किसमें गए, इंसर्ट में गए। अगर हमको नया कॉलम चाहिए, किसमें गए,
गए इंसर्ट में गए, नया कॉलम इंसर्ट करा लिया। और इसके बाद हमने किया, अगर हमको नया सीट चाहिए, क्या चाहिए, नया सीट चाहिए, तो हमने किस में गया, हम चले गए थे इंसर्ट में, तो हमको क्या मिल गया, एक नया सीट मिल गया था। बट अब अगला आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से डिलीट का, क्या मिलता है बच्चों, डिलीट का। डिलीट में क्या होता है, जितना हमने रो इंसर्ट कराया, जितना हमने कॉलम इंसर्ट कराया, जितना हमने सेल इंसर्ट कराया और जितना हमने यहाँ से सीट इंसर्ट कराया, सभी को डिलीट करना, सभी को डिलीट करना स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमको क्या मिला यहाँ से कि यहाँ पर आपको एक ब्लैंक सेल खाली, क्या यहाँ से एक खाली सेल है, एक ब्लैंक सेल है, हम चाहते हैं कि सेल को, इस सेल हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, इस सेल हमारा डिलीट हो जाए। बट हमको यहाँ से क्या मिला कि हमने यहाँ से 100 लिखा, बट उसी के नीचे हमारा एक सेल खाली है, एक हमारा क्या सेल खाली है, तो एक ब्लैंक सेल है। उस ब्लैंक सेल को अगर हमको डिलीट करना, क्या करना, हमको डिलीट करना। जैसे हमने कोई डाटा बनाया बट हमारा गलती से एक नया सेल इंसर्ट हो गया, एक नया सेल एक्स्ट्रा हो गया, जो आपका एक्स्ट्रा सेल यहाँ पर शो हो रहा है उसको क्या करना है, डिलीट करना। क्या करना, हमको डिलीट करना। तो क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से तो हमने सेल को सिलेक्ट किया और डिलीट ऑप्शन में गए, तो हमने क्या किया, से डिलीट सेल पे क्लिक किया, किस पे क्लिक किया, डिलीट सेल। और जैसे डिलीट सेल पे क्लिक करते सेल हमारा क्या हो जाता है, ऐसे सेल हमारा डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, सेल हमारा डिलीट हो जाता है। उसके बाद अगला क्या आता है, यहाँ से अगला आपको मिल जाएगा डिलीट में, क्या मिल जाएगा, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट रो। आप चाहते हैं कि एक रो हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो, पूरी तरह से एक रो हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो। जैसे नीचे वाला हमारा रो दिया, हम चाहते हैं ये वाला रो हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जो भी हमने जस्ट रो को सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं ये रो हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अभी हमने इसके पहले क्या होता है कि रो इंसर्ट कराना, कॉलम इंसर्ट करना, सेल इंसर्ट कराना और सीट इंसर्ट कराना, बट उसी चीज को क्या करें, यहाँ से अब डिलीट कर रहे हैं, क्या करें, हम डिलीट कर रहे हैं। अभी हमने सेल डिलीट करना होता है कि सेल कैसे डिलीट करते हैं। अगला हम देख लेते हैं क्या से, यहाँ से रो कैसे डिलीट करते हैं, रो कैसे डिलीट करते हैं। हमने एक रो यहाँ से सिलेक्ट किया, इस रो को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद चले जाते हैं किस में, डिलीट में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा डिलीट सीट रो, क्या मिल जाएगा बच्चों, डिलीट सीट रो। इस पे क्लिक करेंगे तो सीट हमारा क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रो हमारा डिलीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो हमारा डिलीट हो जाएगा। अगला आता है क्या, यहाँ से डिलीट कॉलम्स, क्या मिलेगा, डिलीट सीट कॉलम। चाहते हैं कि बीच वाला हमारा एक कॉलम क्या हो जाए, जो यहाँ से ब्लैंक कॉलम दिख रहा है, कॉलम हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, कॉलम हमारा क्या हो जाए, डिलीट। जो हमारा एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट हो गया है उस कॉलम को क्या करना, हमको डिलीट करना। क्या करना बच्चों, हमको डिलीट करना। क्या करते हैं, जो आपका यहाँ से एक्स्ट्रा कॉलम दिया गया, क्या दिया, यहाँ से एक्स्ट्रा कॉलम दिया, उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद चले जाए किस पे, यहाँ से चले जाते हैं डिलीट सीट कॉलम पे। किस पे जाएंगे बच्चों, डिलीट सीट कॉलम पे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो कॉलम हमारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉलम हमारा डिलीट हो जाता है। तो कॉलम हमारा क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो हमने क्या होता है, रो इंसर्ट कराना, कॉलम इंसर्ट कराना, सेल इंसर्ट कराना और सीट इंसर्ट कराना। उसके उन्होंने बताया आपको सेल कैसे डिलीट करते हैं, रो कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम कैसे डिलीट करते हैं। तो अगला आता है क्या से, सीट। अगला आपको क्या डिलीट करना, सीट। यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से डिलीट सीट। हम चाहते हैं पूरा सीट हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट सीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से करेंगे डिलीट, तो सीट हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों, तो सीट हमारा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन का यूज करके हम रो एंड कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। रो एंड कॉलम को इंसर्ट भी करा सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगला आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से क्या, फॉर्मेट। क्या मिलता है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से रो की हाइट। क्या मिल जाएगा बच्चों, रो की हाइट। इसमें क्या मिल जाएगा, रो की हाइट। जब फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, यहाँ से रो की हाइट की। वहाँ पे रो की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, रो की हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रो की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई नंबर्स टाइप किया, ये ठीक है। हमने क्या किया, से नंबर्स टाइप किया। हमने क्या किया, से नंबर्स टाइप किया और नंबर टाइप करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से इसको बड़ा करना। क्या करना आपको बड़ा, यहाँ से आपको बड़ा करना रो की हाइट। क्या बड़ा करना, रो की हाइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये चले गए रो की हाइट। तो रो की हाइट कितना दिया, से 15। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से 30। क्या करते हैं, यहाँ से 30 ओके किए। ये देखिए रो की हाइट बड़ा हुआ। हम चाहते हैं कि रो की हाइट को बड़ा करना। रो की हाइट को बड़ा करने के लिए उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, रो चले जाएंगे किस पे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा रो की हाइट। क्या मिल जाएगा बच्चों, रो की हाइट। अगला उसी के बाद मिलता है, अगला आपको मिलता है ऑटो फिट रो हाइट। क्या मिलता है, ऑटो फिट रो हाइट। जब ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करते हैं फिर हमारा क्या होता है, सेल अपने पुराने अवस्था में बदल जाता है। सेल हमारा क्या होता है, पुराने अवस्था में बदल जाता है। जब हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा उसी पहले जैसा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, यहाँ से
फिर से पुराने अवस्था में लाना है, क्या करते हैं यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करें, फिर से हमारा क्या हो जाएगा पुराने अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला मिलता है यहाँ से कॉलम, हमको क्या करना है कॉलम की हाइट को बढ़ाना, क्या करना है कॉलम की विड्थ को बढ़ाना, किसको बढ़ाना कॉमेंट की कॉलम का विड्थ हमको बढ़ाना, क्या बढ़ाना बच्चों कॉलम का विड्थ हमको बढ़ाना। कॉलम को हमने क्लिक किया यहाँ से, तो इसमें क्या दिया है आपको, यहाँ से 8.43 क्या दिया 8.43 हमने यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लेते हैं 23.25 ओके कर लिए। ये देखो हमारा क्या बढ़ा यहाँ से, हमने क्या बता आपको यहाँ से आपका क्या बढ़ रहा है कॉलम का विड्थ बढ़ा, क्या बढ़ा बच्चों कॉलम का विड्थ बढ़ रहा है। उसके बाद देखते हैं उसी के नीचे अगला क्या दिया यहाँ से ऑटो फिट कॉलम, क्या दिया ऑटो फिट कॉलम। तो ऑटो फिट कॉलम पे जैसे क्लिक करते हैं फिर से हमारा क्या हो जाएगा कॉलम अपने पुराने अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से कॉलम क्या हो जाएगा अपने पुराने अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर से अपने पुराने अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला आपको मिलता है ऐसे क्या ऑटो फिट कॉलम होने होता है डिफॉल्ट विड्थ, क्या होना है डिफॉल्ट विड्थ। इस पे डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर लेते हैं। डिफॉल्ट विड्थ हमने क्लिक किया यहाँ से, ये साइज आपका दिया यहाँ से 8.43 हमने साइज यहाँ से चेंज कर लिया, तो हमने कर दिया 9.45 इंटर कर लेते हैं। तो क्या होता है ऑटोमेटिक यहाँ से इसका क्या बढ़ जाता है, यहाँ से फॉर्मेट चले जाएंगे। अगला क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा, क्या मिल जाएगा ऑटो फिट कॉलम का विड्थ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से अगला आपको ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी। इस पे क्या होता है विजिबिलिटी में क्या होता है यहाँ से हम रो को हाइड करा सकते हैं, कॉलम को हाइड करा सकते हैं, सीट को हाइड करा सकते हैं और कॉलम को हाइड करा सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ से कोई नंबर्स टाइप किया, इसमें भी नंबर टाइप किया, इसमें भी हमने नंबर टाइप किया और इसमें भी हमने नंबर टाइप किया। ठीक, तो फर्स्ट आपको क्या मिलता है यहाँ से रो हाइड, आपको क्या हाइड कराना रो को हाइड कराना, क्या हाइड कराना बच्चों रो को हाइड कराना है। जैसे हमने क्या किया इस रो को हाइड करा, जो बीच वाला हमारा रो इसको हाइड कराना, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पे चले गए और फॉर्मेट जाने के विजिबिलिटी पे जाएंगे तो आपको मिलता है यहाँ से क्या हाइड रो। तो हाइड रो पर हम क्लिक करते हैं तो रो हमारा क्या हो जाता है बच्चों हाइड हो जाता है। जब किसी रो में कोई संख्या लिखे रहेंगे अगर उसको हाइड कराना किस पे चले जाएंगे हम चले जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको मिलता है विजिबिलिटी का ऑप्शन, वहां से हम क्या कर सकते हैं रो को हाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रो को हाइड कर सकते हैं। अगर फिर हमको क्या कराना शो कराना है चले जाएंगे फिर से फॉर्मेट पे विजिबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ से क्या कराना आपको यहाँ से शो कराना है रो को, यहाँ से हाइड रो पे जाएंगे यहाँ साइड हो गया। आपको क्या कराना शो कराना, क्या कराना हमको शो कराना है। तो शो कराने के लिए क्या करते हैं यहाँ से तो हमने क्या किया यहाँ से फिर से फॉर्मेट पे गए, देखो हमने क्या किया यहाँ से रो को यहाँ से हाइड कर लिया, क्या कर लिया रो को हमने यहाँ से हाइड कर लिया। हाइड करने के बाद क्या करते हैं फॉर्मेट पे गए, ये अगला मिलता है क्या कॉलम, क्या मिलता है आपको यहाँ से कॉलम को हाइड करना, क्या करना बच्चों कॉलम को हाइड करना। अगर कॉलम को हाइड करना तो हमने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पे गए, हाइड पे जाएंगे हाइड कॉलम, तो हाइड कॉलम किया तो कॉलम हमारा क्या हो गया हाइड हो गया। अनहाइड करना तो क्या करते हैं फिर से उसी पे जाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा अनहाइड कॉलम, क्या मिल जाएगा अनहाइड कॉलम। अनहाइड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉलम अनहाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया रो को यहाँ से हाइड कर लेते हैं, रो को हमने यहाँ से कर लिया हाइड, रो हमारा हाइड हो गया। और फिर से अनहाइड करना है फिर से चले जाएंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ अनहाइड रो, क्या मिल जाएगा अनहाइड रो। जब अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो रो हमारा क्या हो जाएगा सो अनहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रो हमारा अनहाइड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला मिलता है यहाँ से क्या अगला मिल जाएगा, अगला आपको मिलता है यहाँ से रीनेम सीट, क्या मिलता है बच्चों रीनेम सीट। रीनेम सीट क्या होता है कि हम अपने सीट का नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं अपने सीट का नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ से रीनेम सीट पे गए, यहाँ से अगर नाम देना हो तो यहाँ से नाम दे, जिसने यहाँ नाम दे दिया जंघई, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं सीट का नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बच्चों सीट का नाम दे सकते हैं। सीट का नाम यहाँ से क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चेंज करते हैं। फॉरवर्ड ऑप्शन में जाके यहाँ से रीनेम सीट पे करके रीनेम कर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने सीट को रीनेम कर सकते हैं। अगला मिलता है यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा मूव और कॉपी सीट, क्या होता है कि हम अपने सीट को कॉपी कर सकते हैं। क्या अगर जैसे कोई डाटा बनाया और पूरे सीट को कॉपी करना, क्या करना है पूरे सीट को कॉपी करना। जब पूरे सीट को कॉपी करना है तो क्या करते हैं यहाँ से हम यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी
कॉपी चेक मार्क लगा के ओके कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता था, कॉपी हो जाएगा। अभी देखिए जंघई नाम से सीट था, उसी नाम से एक और आ गया, क्योंकि हमने क्या कर लिया, अपने सीट को कॉपी कर लिया, अपने सीट को कॉपी कर लिया तो दूसरे पे चले जाएंगे। देखो दूसरा आपका आ जाएगा, आपको ब्लैंक मिला आपको यहाँ से कि हमने सीट को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। क्या कर लिया था, कॉपी कर लिया था। तो ओरिजिनल सीट हमारा कौन सा है, हमारा ये है। ओरिजिनल सीट हमारा कौन सा है, हमारा ये। तो हमने क्या किया था, फॉर्मेट पे जाके मूव और कॉपी, अपने सीट को क्या कर लिया था, कॉपी कर लिया था। क्या कर लिया था बच्चों, कॉपी कर लिया था। तो सीट को कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे यहाँ से, मूव और कॉपी पे जाएंगे यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा क्या, क्रिएट और कॉपी। क्या मिल जाएगा बच्चों, क्रिएट और कॉपी। इस पे चेक मार्क लगा के, इस पे चेक मार्क लगाएंगे और जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो सीट हमारा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। सीट का हमारा क्या होता है, एक डुप्लीकेट सीट तैयार हो जाता है। हमारा क्या होता है, एक डुप्लीकेट सीट तैयार हो जाता है। उसके बाद अगला आपको मिलता है यहाँ से क्या, अगला मिल जाएगा आपको यहाँ से टैब कलर। क्या मिल जाएगा, टैब कलर। टैब कलर क्या होता है, जो हमने सीट पे नाम दिया, क्या दिया है बच्चों, ये जो सीट हमने यहाँ पे नाम दिया है, इसका कलर अगर चेंज करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने टैब का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम टैब का कलर क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला आपको यहाँ से प्रोटेक्ट। क्या मिलता है बच्चों, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोटेक्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉक्स ओपन होता है। जब प्रोटेक्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑप्शंस पर क्या लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों, पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे हमको क्या करना है, किसको लॉक करना है, सेल को लॉक करना है। सेल पे पासवर्ड लगाना ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सेल पे कोई टेक्स्ट टाइप ना कर पाए। तो क्या करते हैं, अगर सेल पे पासवर्ड आपको लगाना है तो क्या करते हैं, चले जाएंगे किस पे बच्चों, यहाँ से फॉरवर्ड पे जाएंगे, प्रोटेक्ट सीट पे गए। किस पे गए, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट पे जाते हैं तो एक बॉक्स ओपन होता है तो आपको यहाँ मिल जाएगा फॉरवर्ड सेल। क्या मिलेगा, फॉरवर्ड सेल। तो फॉरवर्ड सेल पर हम क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, फॉरवर्ड सेल पे। फॉरवर्ड सेल पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से पासवर्ड। तो यहाँ से पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3, हमने पासवर्ड दिया, इंटर। तो फिर से मांगेगा री इंटर पासवर्ड। क्या मांगे बच्चों, री इंटर पासवर्ड। तो हमने फिर से किया 1 2 3। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं ओके। जब ओके कर लेते हैं तो हमारे सीट पे क्या हो जाएगा, हमारे सेल पे क्या लग जाएगा, पासवर्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, हमारे सेल पे पासवर्ड लग जाएगा। जब हमारे सेल पे पासवर्ड लग जाता है तो हम अपने सेल में कोई भी टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते। देखिए कोई भी टेक्स्ट हम टाइप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने सेल पे क्या लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, पासवर्ड लगा दिया। जब सेल पे हमारा पासवर्ड लग जाता है उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, फिर से चले जाएंगे किसमें, हम फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट। क्या मिल जाएगा बच्चों, अनप्रोटेक्ट सीट। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से डालेंगे पासवर्ड 1 2 3 इंटर। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, सेल पे जो हमारा पासवर्ड लगा था तो हमारा पासवर्ड क्या हो गया, हट गया। जो सेल हमारा लॉक था वो सेल हमारा क्या हो गया, अनलॉक हो गया। सेल हमारा क्या हो गया, अनलॉक हो गया। ठीक, उसके बाद अगला मिलता है लॉक सेल। लॉक सेल प्रोटेक्ट सीट दोनों आपका सेम है। उसी के नीचे मिल जाते हैं फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ हमारा फॉरवर्ड सेल पे हम जब क्लिक करते हैं हमारा क्या होता है, सेटिंग क्या होता है, ओपन होता है। क्या कर सकते हैं, नंबर की सेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट, फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, बॉर्डर सेटिंग कर सकते हैं, कलर को फिल करने की सेटिंग कर सकते हैं और प्रोटेक्शन की पासवर्ड लगाने की सेटिंग कर सकते हैं। क्या होता है, यहाँ से हम चले गए थे किस पे, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद क्या मिलता है, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट और बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, सेटिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्या था सेशन, आज का हमारा सेशन था बच्चों, यहाँ से हमने आपको क्या बताया, यहाँ से सेल ग्रुप। क्या होता है बच्चों, सेल ग्रुप। जैसा कि आपको बताया सेल ग्रुप, तो सेल ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं, आपके 3 ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉरवर्ड। क्या होता है बच्चों, इंसर्ट, डिलीट और फॉरवर्ड का ऑप्शन हम आपको आज हमने आपको बताया यहाँ से। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। अगला जो सेशन होगा एक्सेल पार्ट 9, एक्सेल पार्ट 9 आज एक्सेल पार्ट 9 हम आपको बताएंगे क्या, एडिटिंग ग्रुप। क्या बताएंगे बच्चों, एडिटिंग ग्रुप। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।